एसआरके ग्रुप की संदेश यात्रा ने दादरी जिला में प्रवेश किया। यात्रा का कार्यकर्ताओं ने अनेक गांवों में भव्य स्वागत किया और पार्टी नेताओं ने गांव के साथ दादरी शहर में संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में सहयोग व समर्थन मांगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा, पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद श्रुति चौधरी यात्रा के दौरान रथ की छत पर कड़कड़ाती ठंड में लोगों का अभिवादन करते हुए संबोधित किया। दादरी में पूर्व चेयरमैन व कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने महिलाओं की अगुवाई में यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पूर्व मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में सीएम का चेहरा हाईकमान तय करता है। किसी नेता के पक्ष में नारेबाजी करने से सीएम नहीं बनता। कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा पहले तय नहीं होता, बल्कि सत्ता में आने पर हाईकमान ही सीएम का फैसला करेगा। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया की चिट्ठी को सैलजा ने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है और इससे हम अपने स्तर पर निपटेंगे। राहुल गांधी की यात्रा में हाथ बटाने के लिए हरियाणा में जन संदेश यात्रा लेकर जा रहे हैं। अशोक तंवर ने भाजपा में शामिल होने पर उनका निजी फैसला बताया और कहा कि भाजपा में क्या चल रहा है सबको पता है। भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी कार्रवाई को लेकर सैलजा ने कहा कि भाजपा देश में ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सैलजा ने विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा बताई और कहा कि हाईकमान जहां भी लड़वाए वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान एसआरके वर्सेस हुड्डा गुट पर कहा कि उन्होंने कभी गुटबाजी नहीं की और न ही विश्वास रखते हैं। सैलजा, रणदीप व किरण की जोड़ी ने लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया है। किरण ने एक ही सवाल के जवाब में कहा कि उसे हरियाणा का सीएम बनने की टीस नहीं, बल्कि बिना लोभ लालच के जनहित में सेवा करने का ही उनका ध्येय है। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। हम अपना काम धरातल पर कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा नोटिस देने बात पर किरण भड़की और कहा कि किस बात का नोटिस दें। पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी नेता राहुल गांधी का संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पिछली बार हरियाणा के सभी 10 सीटें हारी, इस बार जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। यात्रा को पूरे हरियाणा में लोगों का समर्थन मिल रहा है और यह बदलाव का आगाज है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा को अपनी जन्मभूमि के साथ कर्म भूमि का क्षेत्र बताया। कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के लिए वे मैदान में उतरेंगी। लोग अब भाजपा के कार्यकाल को भूल चुके हैं। लेकर क्या कहना है जी? हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले हैं। हम सब कांग्रेस जन का फर्ज है कि उनकी इस यात्रा में अपना हाथ बटाएं। हम हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर राहुल जी के संदेश को, खड़गे जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज के दिन जो ज़रूरत है ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाने की, जिनके साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी बेरोजगारों के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, लोगों के साथ धोखे पर धोखा होता गया। ज़रूरत है कि चंद हाथों में, जैसा राहुल जी ने कहा कि केवल अडानी अंबानी के हाथ में देश की संपत्ति को जो बेचने का प्रयास है। आज न्याय हर इंसान को, हर नागरिक को चाहिए। ये मकसद लेकर, भाईचारे का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें हम 10 सीटें जीतें और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हो उसमें भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। क्योंकि कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, दीपक बाबरिया जी ने भी एक चिट्ठी जारी की है, तो उसको लेकर क्या? कुछ नहीं कहेंगे, उस पर पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी मैं। लेकिन ये कहूँगी कि सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर कांग्रेस ने किनारा किया है, जबकि दीपेंद्र हुड्डा वहाँ नदी में, सरयू नदी में डुबकी लगा के उनका फैसला होगा। लेकिन पार्टी का जो फैसला रहा, हमारे नेताओं ने जो फैसला किया, और आपने देखा कि शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने भी फैसला किया है, तो वो हमने माना है। क्योंकि अशोक तंवर पहले भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी में अब गए हैं, तो क्या कहेंगे? ये उनका निजी फैसला है, जिस पार्टी में गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असलियत सब जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस में हरियाणा में सीएम का चेहरा कौन होगा?
सीएम का चेहरा देखो, कांग्रेस की बात कर रहे हो ना आप? जब हम विपक्ष में होते हैं कभी भी कांग्रेस पार्टी पहले सीएम का चेहरा आगे नहीं करती है। ये फैसला हमेशा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान करती है। ये अलग बात है कि कोई मेरे नारे लगाएगा, कोई किरण जी के लगाएगा, कोई रणदीप जी के लगाएगा, कोई किसी और के लगाएगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह है, उनका जोश है, लेकिन हम सब मानते हैं, हम नेता भी और हमारे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि ये फैसला हाईकमान का होता है। अब इसके बारे में हम और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम सब हाईकमान को मानते हैं। क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की है भूपेंद्र हुड्डा पर की है, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या मानते हैं? नहीं, देखो, ये अगर मगर कुछ नहीं है इसमें, और ना ऐसा होना चाहिए। ईडी को आज देश भर में आप देख रहे हो, पूरे देश में राजनीतिक लोगों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, बिजनेसमैन के खिलाफ ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। जनता इसके खिलाफ, सभी लोग इसके खिलाफ आगे अपनी राय देंगे। क्योंकि बार बार ये बात आ रही है, आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का? हाईकमान का फैसला होगा। मेरी इच्छा है कि विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूं इस बार। तो विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए आगे सीएम की दावेदारी पेश करना चाहते हैं? हाईकमान फैसला करेगी। चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों में आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है। ऐसा जुनून तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। ये आज हमारा चौथा दिन है। पूरा हिसार से शुरू करी थी और बहुत लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं। कल तक भिवानी दादरी या दादरी भिवानी तक रहेंगी, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो ये बदलाव का आगाज़ है। और ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है वो इसलिए कि ये जो न्याय, जो लोगों को जो लोग जिससे वंचित थे पिछले 10 साल में, चाहे नौकरी का न्याय हो, चाहे किसानों की आय का न्याय हो, चाहे ये वो कहते हैं ना महिलाओं को जो है जिस तरह से ठगा गया, 1150 रुपये का सिलेंडर करके और फिर अब 200 रुपये कम कर दिया। अब कह रहे हैं कि नया सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। उस सिलेंडर के अंदर जो है गैस जो है वो पहले 14 किलो होती थी, अब 10 किलो होगी। जैसे किसानों का डीएपी का कट्टा जो है, जो 50 किलो का था 45 किलो करा, अब जो है उसको 40 किलो कर दिया। एक फ़ौजी की बेटी होने के नाते बड़ा तकलीफ़ होती है मुझे ये बात देख के कि फ़ौज का किस तरह से जो है ये अग्निवीरकरण करा गया है। अब हमारे बच्चे जाएं कहाँ? रोज़गार उनको मिलता नहीं। बेरोज़गार के दर जो है हरियाणा के अंदर सबसे अव्वल है। और फिर जो ये ज़रिए थे, जो बेचारे अपने आप जो काम करा करते थे, कसरत करके फ़ौज में जाया करते थे, वो भी आपने बंद कर दिया है। जो आपका व्यापारी है, छोटा व्यापारी, वो बहुत बुरी तरह से उसके बुरे हाल हो रहे हैं, उसका धंधा चौपट हो चुका है। ये SRK की बात करते हैं क्योंकि एक टिकड़ी है आपकी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक ये गुटबाजी कांग्रेस में होगी, SRK वर्सेस हुड्डा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हम तो गुटबाजी में कभी विश्वास करते ही नहीं हैं और हमेशा कांग्रेस के समर्पित सिपाही रहे हैं। और आप देख रहे हो कांग्रेस का झंडे के तले जो है ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। लोगों के साथ जुड़ने के लिए कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और मैं जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये लोगों से जुड़ने का कायवाद है, लोगों तक जो है उनके जाके उनके घरों के अंदर अलग जगाने का काम है। वो बेड़ा जो है मैंने और शैलजा जी ने और रणदीप जी ने उठाया। कहीं ना कहीं ये टीस है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, कोई किसी तरह का, मैं तो शुरू से कहती आई हूँ, कोई लोभ लालच नहीं है। लोगों का जो है पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा कि क्या बुरे हाल हुए हैं। तो लोगों का जो है उसको न्याय दिलाया जाए, उनका काम करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। तो उसी संदर्भ में जो है हम काम कर रहे हैं और किसी तरह का बिल्कुल लोभ लालच नहीं है। जो देखो लिखा है किस्मत में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए पीछे भागना? तो जनता के हित की बात करते हैं, जनता का हित के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि उदय भान तो ये भी कहते हैं कि किरण चौधरी ने अगर मान ले कोई पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो हम नोटिस भी देंगे। वो उदय भान जी से पूछिए, दे दें नोटिस, और क्या करेंगे। क्या पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ थोड़ी काम करेंगे? बिल्कुल, कोई हम राहुल जी का संदेश, राहुल जी अपना संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कोई ऐसा, मैं कहती हूँ, लीडर नहीं है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले। अब ये जो है उनका जो है राहुल जी का जो कर रहे हैं हम,
उस यात्रा को आगे निकाल के जो है हम ये कांग्रेस संदेश यात्रा ये जो है इसको लेकर जा रहे हैं। और ये पहली बार थोड़ा ना हुआ है, हम तो हमेशा से ही करा। जब से जो है हम लोगों ने जो है जो कर्मठ लोग हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो कभी पीछे थोड़ा ना बैठते हैं, घर में नहीं बैठते, लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। यात्रा के बाद अगली रणनीति क्या रहेगी? नहीं तो पूरी 10 की 10, देखिए पिछली बार 10 की 10 सीटें हारे। इस बारी जो है कोई लोकसभा की बात ही नहीं कोई कर रहा। लोकसभा के अंदर जो है हम 10 की 10 सीटें जीत के निकलें, तभी तो केंद्र के अंदर अपना वर्चस्व जमा पाएंगे। तो उसको लेकर अभी हरियाणा का जो है इलेक्शन का कोई बात है नहीं, अब तो लोकसभा की बात है। और वो लोकसभा की बात करने के लिए हम सारी जगह पूरी 10 की 10 लोकसभा में हम लोग निकल रहे हैं। पिछली बार जिम्मेदार कौन रहा है जी? कांग्रेस का संगठन रहा है या आरएसएस? देखो, कांग्रेस का जो संगठन है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये लोग हैं, देखो सामने चल रहे हैं, सारी महिलाएं चल रही हैं, सारे हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। ये है हमारा दमका।